समय देवताओं और अर्षियों के बीच यह प्रश्न उठा कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर इतना मतभेद हुआ कि अंततः सभी ने वेदों से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। वेदों ने एक स्वर में कहा कि परम सत्य और सर्वोच्च शक्ति भगवान शिव हैं, जिनके भीतर संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। वेदों का यह निर्णय सुनकर विष्णु जी ने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार जाग उठा। वे स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानकर श्रेष्ठ समझने लगे और इसी अहंकार में उन्होंने अपने 5वें मुख से भगवान शिव का उपहास करना शुरू कर दिया। उनकी बातें सुनकर वातावरण तक भारी हो गया। अगर आप ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान शिव जो करुणा और धैर्य के प्रतीक हैं, लेकिन जब अधर्म और अपमान की सीमा पार होती है तो उनका प्रचंड रूप प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी की अपमानजनक बातें सुनकर शिव का धैर्य टूट गया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि तीनों लोकों तक उसकी कंपन महसूस की गई। उनकी भ्रू मध्य से एक तेजस्वी, विकराल और दाहक स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे कोई भी सीधी दृष्टि से देख नहीं पा रहा था। यह स्वरूप था काल, जो आगे चलकर काल भैरव कहलाया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे उस मुख को दंड दें जिसने अहंकार में भरकर उनका अपमान किया है। आदेश मिलते ही काल भैरव ने बिना एक पल गंवाए ब्रह्मा जी के 5वें मुख को धड़ से अलग कर दिया। इस दंड से ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया और वे 5 मुखों से 4 मुखों एक वाले रह गए। लेकिन देवता का सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। अगर आप ऐसी पौराणिक कथाएं आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कटा हुआ कपाल काल भैरव के हाथ से चिपक गया और ब्रह्महत्या की शक्ति एक भयानक स्त्री रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगी। काल भैरव जहां भी जाते यह शक्ति उनकी पीड़ा बढ़ा देती। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तीनों लोकों का भ्रमण करें और जहां उनका पाप समाप्त हो जाएगा वह स्थान स्वयं उन्हें संकेत देगा। अगर वीडियो एंगेजिंग लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। ये हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। काल भैरव दंड पानी के रूप में भटकते रहे। वे अनेक तीर्थों में गए, नदियों के किनारे पहुंचे, पर्वतों पर झुके, परंतु कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। कपाल उनके हाथ से चिपका रहा और पाप शक्ति उनका पीछा करती रही। अंततः वे शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे। याद रहे, अगर आप नई पौराणिक कथाओं की सीरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, अद्भुत घटना घटी। कटा हुआ कपाल उनके हाथ से स्वतः गिर पड़ा और ब्रह्महत्या की शक्ति उसी क्षण पाताल लोक में विलीन हो गई। काशी की पावन भूमि ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। जिस स्थान पर कपाल गिरा वह स्थान आगे चलकर कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। कहानी पसंद आ रही हो तो एक कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और काल भैरव से प्रसन्न होकर उन्हें काशी का कोतवाल घोषित किया। शिव बोले कि अब से काशी की रक्षा की जिम्मेदारी काल भैरव की होगी और इस पावन नगरी में प्रवेश करने से पहले हर भक्त को काल भैरव की अनुमति लेनी होगी। काशी में आज भी यह मान्यता जीवित है कि रात होते ही भैरव अदृश्य रूप में शहर की रक्षा करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि काल भैरव की पूजा करने से भय समाप्त होता है, पापों का क्षय होता है और व्यक्ति समय के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। उनके मंदिर में पहुंचकर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो भैरव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हों। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके मन में भक्ति की अनुभूति जगाई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें ऐसी और दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। भक्तों की सुनते हो हर एक सवाल, जय